प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम दौरे पर हैं। यहां उन्होंने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया है। असम के तिनसुकिया में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में बोलकर की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल के बनने के बाद अदरक के व्यवसाय में कैसे बढ़ोतरी होगी, ये भी बताया। अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व नहीं समझेंगे, स्थायी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे, तो छुटपुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। और इसलिए हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि विकास को स्थायी रूप दिया जाए, व्यवस्थाएं विकसित किए जाए, और जिसके कारण जिस सपने को लेकर के देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भांति पूर्ण कर पाएं। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम होना, व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना, और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर, अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए, इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा, उनकी कमाई में वृद्धि होगी। और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में सदिया जैसा क्षेत्र, जहां का जिंजर उच्च कोटि का अदरक माना जाता है, अगर यहां के किसान ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो यहां के जिंजर का ग्लोबल मार्केट खड़ा हो सकता है, दुनिया में उसका एक बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। और इसलिए ये ब्रिज सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये ब्रिज एक नई अर्थ क्रांति का अधिष्ठान लेकर के आता है, एक नई इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला है। और इसलिए, और आज के इस ब्रिज का लोकार्पण, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस पर ध्यान है कि भारत में इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम है। मोदी ने इस मौके पर सर्बानंद सोनोवाल सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार ने 1 साल पूरा होते होते कितना अच्छा काम किया है। श्रीमान सर्बानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की 1 साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि 1 साल में ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो
और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस गति से, जिस लगन से 1 साल में काम करके दिखाया है, 5 साल के भीतर भीतर तो आसाम इन सारी कठिनाइयों से बाहर निकल के रहेगा, ये मैं अपना विश्वास प्रकट करता हूं। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ए फॉर आसाम, ये जो हमने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगी। मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत स्थानीय भाषा में की, साथ ही गुजरात का लोकल कनेक्शन बताना नहीं भूले। मोदी ने भीड़ से अपील की कि सभी अपना फोन बाहर निकालें और उसका फ्लैश लाइट ऑन करके मैसेज दें कि स्थानीय जनता इस खुशी के लिए किस तरह जश्न मना रही है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। आज ये शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ सकलौ राइजर मोई आंतरिक श्रद्धा आए अभिनंदन जनाईशो। लगते समस्त असमवासी राइजिक नमस्कार जनाईशो। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान बनवारी लाल जी पुरोहित, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद जी सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान राजेंद्र गोहान जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई परिमल जी, श्री पल्लव जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोवना मेनन जी, हमारे सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, प्रधान बरुआ जी, कामाख्या प्रसाद तांसा जी, विधायक श्रीमान वोलिन चेतिया जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दलोंग का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करें। शाबाश। हर कोई, चारों तरफ हर कोई। हां, लगना चाहिए कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप। हर किसी की लाइट चलनी चाहिए। हां, वहां पीछे भी हो रहा है अब। वाह, देखिए कैसा उत्सव मनाया जा रहा है।
ये सारे कैमरा वाले भी आप ही को ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, जहां द्वारिका जी हैं, और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।